सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय के 3 श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। श्री भगवान वाच, श्री भगवान कहते हैं, ये त्वाक्षरं वा निर्देश्यं वा व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यं च कुटस्थं अचलं ध्रुवम्। अर्थात जो अक्षर है, यानी जिसका नाश नहीं होता, जो अक्षर है, अनिर्देश्य है, जो अव्यक्त है, जो सभी जगह चला जाता है, जो अचिंत्य है, जो कुटस्थ है, जो अचल है, जो ध्रुव है, ऐसे की जो उपासना करता है। ये तीसरा जो श्लोक है, ये उस तरह से तो मीनिंग में आधा है, चौथा श्लोक इसको पूरा करता है, लेकिन हम लोग श्लोक दर श्लोक ही चलेंगे। तो इसमें भगवान ने अर्जुन को बताया है कि जो व्यक्ति किस तरह से उपासना करने वाले लोग हैं। अर्जुन ने पूछा है जो कि कौन सा योग सही है, उस विषय में भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर के उस स्वरूप की उपासना करता है, किस स्वरूप की, जो अक्षर है, यानी जिसका नाश नहीं होता है, जो अनिर्देश्य है, अर्थात जिसको निर्देशित नहीं किया जा सकता है, जिसको आप गाइड नहीं कर सकते हैं, जिसको किसी उपमा से आप समझा नहीं सकते हैं, यानी जो स्वयं अपने द्वारा ही निर्देशित होता है, दूसरे के द्वारा निर्देशित नहीं होता है। कोई दूसरा, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा डायरेक्टर बैठा है कि ऐसे करना है, वैसे करना है। ईश्वर को क्या करना है कोई दूसरा नहीं समझा सकता, तो वो अनिर्देश्य है। उनको कोई समझाएगा नहीं, कोई बतलाएगा नहीं, कोई सिखाएगा नहीं, कोई बुद्धि नहीं देगा उसको। तो कह रहे कि वो जो अनिर्देश्य है, जो अव्यक्त है, यानी ईश्वर का वह स्वरूप जो कि प्रकट नहीं है। हर चीज प्रकट नहीं होती है, क्योंकि हम लोग की इंद्रियों की अपनी सीमा होती है। तो हम लोग की जो इंद्रियां हैं, उनकी जो सीमा है, उसके आधार पर ही कहा गया है कि प्रकट नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो प्रकट नहीं है, प्रकट है, परंतु हमारे लिए प्रकट नहीं है, क्योंकि हम लोग की जो इंद्रियां हैं उनकी एक सीमा है। ईश्वर के लिए तो प्रकट ही है, ईश्वर के लिए ईश्वर तो स्वयं प्रकट ही न है, लेकिन हमारे लिए प्रकट नहीं है, क्योंकि हम लोग की इंद्रियों की सीमा है। हम लोग इतनी दूरी तक ही देख सकते हैं, हमारी आंखें देख सकती हैं एक निश्चित दूरी तक। अगर हम इंस्ट्रूमेंट लगा लेंगे तो थोड़ी दूरी बढ़ जाएगी, सीमा थोड़ी आगे बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी भी एक सीमा आ जाएगी, उस इंस्ट्रूमेंट की भी। अगर हम सूक्ष्म चीज़ों को देखना चाहते हैं तो हम माइक्रोस्कोप लगा लेते हैं, बड़ी चीज़ों को देखना चाहते हैं तो टेलीस्कोप लगा लेते हैं। परंतु जो एक माइक्रोस्कोप लगाएं सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए, टेलीस्कोप लगाएं बड़ी चीज़ों को देखने के लिए, दोनों की एक सीमा होगी। उस मशीन को हम और डेवलप कर सकते हैं, उससे हमारी सीमा थोड़ी और बढ़ती चली जाएगी, परंतु फिर भी सभी अधिकतम जितना देखा जा सकता है, संभाव्यता के नियम को लागू करें, अधिकतम जितना देखा जा सकता है, उसके बाद भी जो बच जाता है वह अव्यक्त। यहाँ अव्यक्त कहने का मतलब यह है, अव्यक्त कहने का मतलब हमारी इंद्रियों की जो सीमा है और हमने जो मशीन बनाई है या बना सकते हैं,
उनको मिला करके जो सीमा आएगी, उसके बाद जो बच जाएगा वो अव्यक्त है। हम जितना सुन सकते हैं, हमारी इंद्रियों की जो क्षमता है सुनने की, और जो मशीन हम बनाए हैं और बना सकते हैं, उससे जहाँ तक हम सुन पाएंगे, उसके बाद जो बच जाएगा वो अव्यक्त हो जाएगा। कहने का मतलब इतना ही है कि हमारी इंद्रियां जिस चीज़ की भी हैं, चाहे देखने की हैं, सूंघने की हैं, सुनने की हैं, चखने की हैं, स्पर्श की हैं, अनुमान लगाने की हैं, क्योंकि मन भी एक इंद्रिय है, तो मन से हम अनुमान लगाते हैं। तो मन भी जहाँ थक जाएगा, या मन के लिए भी अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे, वो भी जहाँ थक जाता है, उसके बाद जो बच जाता है वो अव्यक्त है। तो अव्यक्त से ऐसा समझना चाहिए। तो कहते हैं कि फिर वह सर्वत्रगम है, यानी जो सब जगह एक तरह से उपलब्ध है। सर्वत्रगम का मतलब है जो सब जगह उपलब्ध है, जिसकी उपलब्धता पर कहीं कोई बाधा नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि क्या जगह ईश्वर नहीं है? इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस वस्तु में है, क्या वह वस्तु ईश्वर नहीं है? ऐसा भगवान ने नहीं कहा, क्योंकि भगवान हम लोग को बताए हैं कि वासुदेवः सर्वमिति, कि सब कुछ वासुदेव ही है। तब ऐसा क्यों सर्वत्रगम क्यों कह रहे हैं? यह सूक्ष्मता बतलाने के लिए कह रहे हैं। जो विराट तत्व है, जो बड़ा कोई स्थान हो, या बड़ी कोई जगह है, या बड़ी कोई वस्तु है, उसमें भी वह उपलब्ध है, तो वह जो बड़ी वस्तु है वह भी ईश्वरीय है, परंतु वह बड़ी वस्तु हम देख लेते हैं। उस अर्थ में यहाँ पर है कि जो सर्वत्रगम है, जो सब जगह पहुँचा हुआ है, बड़ी वस्तु भी तो पहुँची ही हुई है, लेकिन बड़ी वस्तु में जो सूक्ष्म वस्तु पहुँची हुई है, जिसे कहते हैं व्याप्ति हो गई है, तो वह व्याप्ति के अर्थ में जो ईश्वर है, उसकी यहाँ बात हो रही है। हालांकि जिसमें व्याप्त है वह भी ईश्वर ही है, परंतु जो व्याप्त है, जिसमें व्याप्ति है, तो उसके विषय में कहा गया है कि वह सर्वत्रगम है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वह नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वह नहीं है। तो यहाँ पर सर्वत्रगम का अर्थ इस तरह से लेना चाहिए दोनों ही संदर्भों में। और अचिंत्यम है, जिसका हम चिंतन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम उसके कुछ स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर जो है अचिंत्यम कहने का मतलब है कि वो इतना विराट है, इतना सूक्ष्म है कि हम चिंतन करके उसकी पूरी समग्रता में उसको नहीं समझ कर सकते, यानी उसकी समग्रता का चिंतन हम नहीं कर सकते। जो वस्तु है, उस वस्तु का हम चिंतन कर लेते हैं, कुछ पार्ट का तो कर ही लेते हैं, भले पूरा का पूरा न कर पाए, लेकिन कुछ पार्ट का तो कर ही लेते हैं। तो उस अर्थ में तो वो चिंतन है। हम जिसका भी चिंतन करते हैं वह आखिर ईश्वर ही तो है, तो वहाँ तक तो चिंतन होता है, परंतु पूरी समग्रता में और पूरी सूक्ष्मता में हम उसका चिंतन नहीं कर पाते हैं। इस अर्थ में ही कहा गया है कि अचिंत्यन। और फिर है कुटस्थम। कोई चीज कुटस्थ है, इसका अर्थ यह हो गया कि वह जो है वह पहले भी वैसा था, आज भी वैसा है, आगे भी वैसा रहेगा। तो क्या इसका अर्थ है कि वो बदलता नहीं? बदलता तो है, अंदर बदलता है, लेकिन जो उसकी जो व्यापकता है, उसके का समग्रता है, जो उसका अनंतत्व है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आता। अनंत तो वैसा का वैसा ही है, उतना का उतना ही। अनंत था, अनंत है, अनंत रहे, बात खत्म है। तो बदला कहाँ? उसके भीतर ही बदलता है। जैसे मान लिया मैं स्थिर बैठा हूँ, तो स्थिर बैठा हूँ, लेकिन भीतर तो हमारी धड़कनें चल रही है ना, मांसपेशियाँ चल रही हैं, कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं, सब क्रिया प्रक्रिया तो भीतर चल रही है। तो भीतर तो बदलाव जारी है, लेकिन बाहर से मैं उतना का उतना ही तो हूँ। तो उसी तरह से ये पूरा अस्तित्व जो है अंदर से तो बदल रहा है, बदलाव तो उसके तहत है, लेकिन वो इतना जितना बड़ा अस्तित्व है उतना का उतना ही है वह। यानी वह अनंत था, अनंत है, अनंत रहेगा, और वो आगे कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि अनंत से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो उस अर्थ में यहाँ कहा गया है कि वो उतना का उतना ही है, उतना का उतना ही रहेगा, वो घटने वाला नहीं है, बढ़ने वाला नहीं है। यानी टोटल कंटेंट उसका जो है वो उतना का उतना रहेगा, स्थान उतना का उतना रहेगा। अगर आगे बढ़ जाता है इसका मतलब कि वहाँ वह नहीं है, तभी तो आगे बढ़ गया, ऐसा कह सकते हैं। चाहे समय में कहें, या स्थान विशेष पर कहें, या दिशा विशेष पर कहें।
तो यहाँ पर यही इनका तात्पर्य है कि इस तरह से वह कुटस्थ है, जितना था उतना है, उतना रहेगा, यानी शाश्वत है। उस शाश्वत के भीतर तो बदलाव हो रहे हैं, वह बदलाव भी शाश्वत है, यानी बदलाव होते रहेंगे। और जो उसकी परम सूक्ष्मता है और उसकी जो परम विराटता है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि वो अनंत है। अचलम यानी ईश्वर का वह स्वरूप जो कि अचल है, जो चलता नहीं है। चलने का मतलब हो गया कि कहीं से कोई चीज शिफ्ट होकर के कहीं गई, यानी उसमें ऐसी क्रिया हो गई। तो क्रिया का मतलब हो गया एक जगह से दूसरे स्थान को प्रस्थान कर जाना, चले जाना। तो चले जाने का मतलब है कि उसकी कहीं ना कहीं अनुपलब्धता है, कहीं ना कहीं उसका अभाव है। लेकिन जो अचल है उसका कहीं अभाव नहीं है। और अचल वही है जो सर्वत्र विद्यमान है, जो सब है, जो अनंत है। उसी को फिर कहीं चलना नहीं। बाकी तो अंदरूनी गति तो हो ही रही है, चल ही रहे। जो क्रिया से परे है, जहां संयोग वियोग नहीं होते, जहां फैलाव और सिकुड़न संकुचन ये नहीं होता, वही अचल होता है। तो कह रहे हैं कि यह जो है अचल है इस अर्थ में। और ध्रुवम, ध्रुव है यानी निश्चित है, उसके नियम निश्चित हैं, उसके सारे सिद्धांत निश्चित हैं, उसका स्थान निश्चित है, सब कुछ निश्चित है उसका। वो अनिश्चित नहीं है, वो अराजक नहीं है। तो उसके सत्य नियम के साथ ही उनकी घटनाएं और हर कुछ जो यहाँ है वह सब निश्चित है। परंतु वह निश्चित किसको नोन है, किसको पता है, या सिर्फ ईश्वर को ही पता है कि क्या निश्चित है। बाकी को उनमें से कुछ कुछ चीज निश्चित का पता है, कुछ चल सकता है। सारे नियम, सारी वस्तुएं, सारी घटनाएं जो भी निश्चित हैं वह सामान्य मेधा से पता नहीं हो सकता। तो जो चीज ध्रुव है, जो अटल है, जिसको किसी भी स्थिति में कोई नहीं टाल सकता, तो उसी को ध्रुव कहते हैं। तो ईश्वर जो है ऐसे ध्रुव है, ईश्वर को आप टाल नहीं सकते। कुछ लोग हैं ईश्वर को नहीं मानते, तो क्या नहीं मानने से वो टल गए? यदि जैसे सूर्य है, उसको मैं कहूँगा मैं नहीं मानता, तो क्या वो टल गए? सूर्य तो है। तो उसी तरह से अगर हम नहीं भी मानेंगे तो यह अस्तित्व जो है वह तो है ना, इस अस्तित्व को ही ईश्वर कहते हैं। कुछ आस्तिक लोग ऐसा प्रोजेक्शन करते हैं कि ईश्वर कुछ अलग से है, इसलिए नास्तिक लोग भी सवाल उठाते हैं कि कहाँ अलग से क्या है भाई, जरा दिखाओ। इस अस्तित्व को ही कहा गया है ध्रुव, इस अस्तित्व को ही कहा गया है ईश्वर। अलग से आप ईश्वर कहाँ से खोज कर लाएंगे? अलग से ईश्वर कैसे आप प्रमाणित करेंगे? क्योंकि यह अस्तित्व अनंत सिद्ध होता है, इसलिए यह अस्तित्व ही अनंत है। ऐसा कहेंगे तो आप आस्तिक सब ठीक है, अन्यथा फिर नास्तिक ही ठीक है। क्योंकि आपके पास कहाँ कोई प्रमाण है कि अलग से लाएंगे? अलग के लिए जगह कहाँ बचती है? जब यह अस्तित्व अनंत सिद्ध हो गया, फिर अलग के लिए कहाँ कुछ बच गया? और बच गया तो फिर यह अनंत सिद्ध हुआ नहीं अस्तित्व। इसीलिए इस ईश्वर को अनंत कहा जाता है और इसीलिए उसको ध्रुव कहा गया है, और इसी में उसकी सत्ता है। तो यह भगवान ईश्वर के विषय में बता रहे हैं।
और ऐसे इस तरह के ईश्वर के जो गुण हैं, इनकी जो आराधना करते हैं उसके विषय में बताते हैं। तो अगले श्लोक में पूरा करेंगे, इस श्लोक में इतना ही है। ओम।